हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप थ्योरी में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया आप लोगों ने, और इसके बाद हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चंस कर लिए थे। पहले वीडियो में 1 से लेकर 20 तक हुए, 21 से लेकर के 40 तक किए। आज हम लोग 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और जो भी ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी है उसी का डिस्कशन यहाँ पर होगा एमसीक्यू के फॉर्म में। तो एक पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि द सेट G1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन एबेली ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ग्रुप है, आपका ग्रुप जी है, और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखना है कि ये एक एबेली ग्रुप बनाता है, लेकिन उसका ऑपरेशन क्या होगा। तो ऑपरेशन ये वैसे याद करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही बनाता है, ये फाइनाइट होने की वजह से याद होगा कि इसमें हम लोग लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, ये ओमेगा आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये एक फाइनाइट ग्रुप है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखी जा सकती है। और यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 4 होगी, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ये हुआ ओमेगा इंटू 1, यानी कि ये हो गया ओमेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ओमेगा। क्लियर? तो ये एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है, जिसमें देखिए एलिमेंट्स भी कितने हैं, 9 है। एक कंसेप्ट यहाँ पर और समझ सकते हैं कि जब 3 एलिमेंट होते हैं तो टेबल में 9 एलिमेंट आते हैं, और सारे एलिमेंट इसके, ऑल द 9 एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। गिवन सेट के ही एलिमेंट्स हैं, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और 1 भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। वैसे 1 रियल नंबर होता है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं आप। एवरी रियल नंबर कैन बी टेकन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लोजर भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी लॉ भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है, क्योंकि टॉप रो और ये वाली रो जो फर्स्ट रो आपकी है वो बराबर है। ठीक, तो आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है, क्लोजर भी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और इनवर्स भी हर एलिमेंट का है। अगर 1 की बात करें तो 1 है, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर इसका इनवर्स होगा, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी मिल रही है आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये एक अबेली ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखिएगा, यहाँ पर तो हमने करके समझा दिया पूरा आपको, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सेट जी 1 I माइनस 1 माइनस आई ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन एबेली ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पर भी एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, जिसे ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। यानी 1 के अगर रूट्स निकाले जाएं, फोर्थ रूट्स निकाला जाए, तो उसके 4 रूट आते हैं, और उनका ये सेट लिया हुआ है। क्या लिया है इसमें? 1 माइनस 1 और आई और माइनस आई, ऑर्डर चेंज करके यहाँ लिख सकते हैं। तो ये भी ग्रुप बनाता है, और इसे भी आप याद रखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन में बनाता है, यानी जी कॉमा डॉट मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप बना देगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो करेक्ट है। बस इसे याद रखिए आप, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। The nth roots of unity form an abelian group under the operation of। ये nth roots of unity हो गया। nth roots जैसे अभी फोर्थ रूट की बात देखिए आप, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, दैट इज अगर देखा जाए तो x क्या हो जाएगा आपका? x की वैल्यू हो जाएगी 1/4, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की 4 वैल्यूज आती हैं आपके पास। कौन कौन सी? 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। वो कैसे आती हैं यहाँ पर करके आप देख सकते हैं। ये x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1। इसके अगर करना चाहते हैं फैक्टर तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, तो जब ये लिख लेंगे आप तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास x माइनस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये x माइनस आई, और ये हो जाएगा x प्लस आई। और जब इन 4 वैल्यूज को आप देखेंगे तो x की वैल्यूज आपके पास 1 माइनस 1 आई और माइनस आई।
ये इसलिए बताया हमने कि ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात है, और यहां पर कर रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 के nth रूट लिया जाए। कहने का मतलब यहां पर x इज इक्वल टू 1 होल टू द पावर 1 अपॉन n, और जो x की वैल्यूज निकलें तो उसका एक सेट बना लीजिए, x1 x2 डॉट डॉट ये xn एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे यहां पर कितने आए, 4 आए। क्यों? क्योंकि हमारा ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी था। यहाँ n आएंगे क्योंकि nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। ये भी ग्रुप बनाएगा। जैसे ये पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि अगर हम इनका सेट लेते हैं तो g कॉमा डॉट एक ग्रुप बनाता है, तो उसी प्रकार से ये भी मल्टीप्लिकेशन में यानी g कॉमा डॉट एक ग्रुप बनाएगा, और ये अवेली ग्रुप बनाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में आपका ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The set Q plus of all positive rational numbers form an abelian group under the composition defined। यहां पर देखिए क्या है कि आपके पास चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में एक ये है कि पहला है 1/2 AB, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है a डिवाइडेड बाई b, और जो चौथा ऑपरेशन है वो तो नन ऑफ दीज का है। अब इसमें इसलिए यहाँ लिखा कि यहाँ पर जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है, यहाँ पर कौन सा है, डिवीजन का है, और यहाँ पर ये सब्सट्रैक्शन का है, और ये आपका यहाँ पर डिवीजन का है, ठीक। और सेट कौन सा है आपके पास, सेट अगर देखा जाए तो Q प्लस का है, Q प्लस और मल्टीप्लिकेशन। हाफ इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एज ए कोफिशिएंट है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है उसका ऑपरेशन। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो Q प्लस और सब्सट्रैक्शन का, और इसी तरीके से देखें हम यहाँ पर तो Q प्लस और डिवीजन का, ठीक है। ये हमने तीन अभी लिए हैं, तो तीन में कहीं ना कहीं तो ऑप्शन आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर नन ऑफ दिस कर दिया जाएगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर से ये ध्यान रखना है आपको। तो अब इस पे देखिए आप कि जीवन होल्ड कर रहा है। जीवन का मतलब ये हुआ कि क्लोजर दो पॉजिटिव नंबर्स को यानी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा। G2 यानी एसोसिएटिविटी, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर नंबर्स, तो ये भी हो जाएगा आपका। और अगर हम G3 की बात करें यानी कि आइडेंटिटी की बात करें तो ग्रुप में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कंसीडर की जाती है वो 1 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी बिलोंग करेगी। और G4 इनवर्स, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट पॉजिटिव होने की वजह से आ जाएगा। हाँ, अगर इसमें 0 होता तो ना आता क्योंकि 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। अब यहाँ 2/3 की बात करें तो 3/2 जो है रेशनल नंबर है, तो ये चारों होल्ड कर जाएंगे। इसका मतलब ये ग्रुप बनाएगा। अब इनको भी चेक कर लेते हैं, ये नहीं बनाएगा क्योंकि सब्सट्रैक्शन आ गया यहाँ पर। दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव क्या निगेटिव भी आ सकता है। मान लीजिए 3 रेशनल नंबर है, 3 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ गया, तो -1 तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाएगा। यहाँ पर डिवीजन में याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेशन तो खैर एसोसिएटिव होल्ड करेगा, लेकिन जो डिवीजन का साइन है वो एसोसिएटिविटी को नहीं होल्ड करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर a डिवाइडेड बाई b है और डिवाइडेड बाई c है तो इट विल नॉट बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये इक्वल नहीं होता, इसलिए ये भी ग्रुप नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा, इसलिए ये डिटेल में हम बता रहे हैं आपको जिससे कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सके और इसमें कंसेप्ट भी क्लियर होता चले आपका एडवांस में। नेक्स्ट में आइए, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन -1 फॉर्म एन इनफाइनाइटेबली ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस। अब यहां पर भी एक बात आ गई, यहां पर भी आपको जो ऑपरेशन दिया हुआ है a माइनस बी और ये a प्लस बी प्लस ए बी, और यहां पर डिवीजन का। अच्छा, नंबर्स कौन से लेने, ऑल रेशनल नंबर्स अदर देन -1, यानी यहां पर q -1 लेना है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाई करता है कि -1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसमें, q -1 में, अदर देन -1। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि निगेटिव -1 इसमें नहीं होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इतने ऑपरेशन लेकर के आप चेक करिए इस सेट में, यानी कि आपको जो एक ऑपरेशन लेना है, सर्किल प्लस मान लीजिए ये लिया पहला ऑप्शन। अगर हम देखें इसका फर्स्ट ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसमें ये है कि a माइनस बी है। अब आपको यहां चेक करना है ये चीज कि Q -1 और A ऑपरेशन कौन सा लग रहा है यहाँ पर,
ऑपरेशन लग रहा है माइनस का, ठीक है। ये देखिए एक प्रकार से ये माइनस का ही ऑपरेशन है। और अगर बी ऑप्शन में जाते हैं हम, तो यहां पर आपके पास जो ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है वो ऑपरेशन है ए प्लस बी प्लस ए बी का है, ठीक है। और यहां पर ये Q -1 और ये दोनों ऑपरेशन है, तो यहां पर हम इसको सर्किल प्लस ही लिख ले रहे हैं, इसको लगाएंगे अभी। और जो सी पार्ट है इसका, उसमें आपके पास जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो डिफाइंड है सी पार्ट में ए डिवाइडेड बाई बी, राइट। और यहां पर भी लिख सकते हैं कि Q -1 और ये डिवीजन का है। तो अभी देख लेते हैं कि एबेली ग्रुप किस में नहीं बनेगा, उसे फिल्टर करने में आसानी रहेगी। तो इसमें नहीं बनेगा डिवीजन में, क्योंकि डिवीजन का साइन जो है नंबर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं होता है, जो डिवाइड करेंगे वो नहीं होगा। एक बात तो ये, और माइनस वाले में भी नहीं होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जो है वो भी एसोसिएटिव नहीं होता है। क्योंकि अगर ए से बी सब्ट्रैक्ट करे, बी से फिर सी करे तो नहीं हो पाएगा, ये पिछले में भी समझा आपने, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। अब बचा केवल हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो, कि ये बनाएगा कि नहीं, और एक नन ऑफ दिस। तो इसे आप चेक कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ए, इस ऑपरेशन को लेकर के, कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ ध्यान दें जरा सा आप, इसको कंसेप्ट से भी किया जा सकता है, डिटेल में ना जाए तब भी, कि प्लस का साइन और ये प्लस का साइन और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? प्लस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, यहां पर ये ऑपरेशंस हैं। तो प्लस का ऑपरेशन है और ये प्लस का, ये माइनस का, तीनों मिला करके, और हम क्यू माइनस की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास रेशनल नंबर्स का सेट है उसमें -1 नहीं है। तो अगर हम क्लोजर एक्सियम लगाएंगे इसमें, तो क्लोजर एक्सियम होल्ड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर लेंगे तो वो -1 नहीं आएगा, नहीं तो फिर, अच्छा चेक कर लेते हैं कि -1 तो नहीं प्रॉब्लम करेगा। मान लीजिए कि -1 आ गया किसी वजह से, तो -1 अगर ए ऑपरेशन भी आ जाएगा तो क्लोजर एक्सियम होल्ड नहीं करेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, तो ध्यान देंगे यहां पर, तो ए प्लस बी प्लस ए बी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए कि -1 वैल्यू ए और बी के किस वैल्यू के लिए आ सकती थी। तो देखिए ध्यान से यहां पर आप जरा सा, तो ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप ए कॉमन लीजिए और इनमें कॉमन ना लीजिए, कुछ सॉल्व करिए। तो अगर ए कॉमन लिया तो 1 प्लस बी और ये b प्लस 1, बीच में प्लस रहेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया 1 प्लस बी, और ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1 इज ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई कर रहा है कि a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -1। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि अगर ए ऑपरेशन बी -1 आएगा, तो या तो ए -1 हो और या तो फिर बी -1 हो, तभी -1 आएगा। अच्छा एक बात और, क्योंकि आपका सेट क्या है, Q -1, तो ना तो ए 1 हो सकता है, ए -1 नहीं हो सकता, ना B-1 हो सकता। इसका मतलब है ए ऑपरेशन भी कभी भी -1 नहीं हो सकता। ये कंट्राडिक्टली प्रूफ किया गया है। यानी पहले हम लोगों ने सपोज किया है कि -1 कब आएगा, -1 मान लिया कि आ गया, तो अंडर विच कंडीशन इट विल ऑब्टेन द वैल्यू -1। तो इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर एक्सियम जो है होल्ड करेगा ही करेगा। फेल करने का एक चांस था, तो हमने फेल करा के इसको देख लिया यहाँ पर, ठीक। तो क्लोजर एक्सियम इसने होल्ड करना है, क्लोजर कर जाएगा, फिर एसोसिएटिविटी भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही नंबर सिस्टम के लिए एसोसिएटिव होते हैं, ठीक। और जहां तक बात है, आइडेंटिटी भी देखना पड़ेगा फिर आपको, और इनवर्स भी देखना है, और इसके बाद कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं एबिली की, तो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, एबिली भी चेक करना होगा। तो ये समझा देते हैं आपको। आइडेंटिटी कैसे निकाली जाएगी इसकी? आइडेंटिटी निकालने के लिए आप मान लीजिए कि ई आइडेंटिटी है, तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए पढ़ा होगा आपने, ये आइडेंटिटी बता रहे हैं यहाँ पर। तो ए ऑपरेशन ई, ए ऑपरेशन ई जब ओपन करेंगे तो ये आएगा ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास ए कॉमन आ गया, 1 प्लस ई इज इक्वल टू 0, राइट। तो यानी यहाँ पर ये इंप्लाई कर रहा है आपके पास कि आपकी जो ई की वैल्यू है वो -1, इसको 0 लेंगे और 0 लेके -1 कर सकते हैं। यहाँ पर ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई, तो ए
ये कैंसिल गलत हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये होना चाहिए था ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए, तो ए और ए कैंसिल होगा, यहाँ पर ई कॉमन आएगा, 1 + ए इज इक्वल टू 0, और ए आपका -1 नहीं हो सकता, यानी ये 0 नहीं हो सकता, दैट इज 1 + ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा आपका कि ई इज इक्वल टू 0, और ई बिलोंग करेगा किसमें, Q - 1 में। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट जो इसका है वो 0 है, जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं इस ऑपरेशन के लिए, वो भी बता देते हैं इसमें आपको। देखिए, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट x है और उसका इनवर्स y है, तो आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक, एलिमेंट x है और इनवर्स उसका y है, तो ये हो जाएगा आपके पास x + y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। कैसे? ऑपरेशन है ये, a + b + ab। अब यहां से आप, एलिमेंट x है, इनवर्स हमारा y है, तो y निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब y निकालेंगे तो x ऐसे रहने दीजिए, y निकालेंगे 1 + x इज इक्वल टू 0, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा -x, इधर चला जाएगा, अपॉन 1 + x, और ये Q - 1 में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि x जो है -1 नहीं है। एक प्रॉब्लम हो सकती थी कि x की वैल्यू आपकी जो है वो -1 हो जाए और ये आपका जो है 1 -x अपॉन -1/0 हो जाए, तो ऐसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 नहीं है, इट इज अ सेट ऑफ अदर देन -1। इसका मतलब है कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो आपने देखा, क्लोजर एक्सियम भी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है इसमें, आइडेंटिटी 0 है, वो भी निकालना समझ गए आप, इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब जहां तक बात आई कम्यूटिविटी की, तो ऑपरेशन है a + b + a डॉट b, ये कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। इसका मतलब ये क्या बनाएगा आपका, ये अबेली ग्रुप बना देगा, किसके उसमें बनाएगा, ऑपरेशन में a + b + ab में। तो इस ऑप्शन को अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया है जिससे सारे कंसेप्ट एक बार आपके रिवाइज हो जाएं। अब आते हैं, इफ x इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड px इज द पावर सेट ऑफ x, देन द सिस्टम pxu। अब यहां पर जो ये px है ना, ये है क्या, ये एक्चुअली x एक सेट है, x इज नॉन एम्प्टी, उसके ये सबसेट है। मान लीजिए कि आपने कहा कि a सबसेट x, ठीक, b सबसेट x, c सबसेट x, x एक मेन सेट है। x हमारा क्या है, x हमारा एक पेरेंटल सेट कह सकते हैं, इसमें एलिमेंट बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक, नॉन एम्प्टी सेट। अब फाइनाइट तो दिया नहीं है, इसलिए इसको इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे हम लोग, और यहां पर ये सेट आ गए a b c, ये बहुत सारे। अब क्या कर रहे हैं, ये जो ए बी सी क्या है ये सेट्स, लेकिन ये पावर सेट है, इसका मतलब है ये इसके लिए एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो प्रूफ क्या कर रहे हैं हम लोगों को कि पी एक्स यू, यानी ये क्या बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, ग्रुप वाइड बनाएगा। तो इस पर देख लेते हैं। तो ये यूनियन का साइन है, जैसे आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर या इंटीजर का सेट ले लीजिए, मान लीजिए इंटीजर का सेट लिया और प्लस का साइन लिया, तो आपको पता है कि ये इंटीजर्स हैं और ये ऑपरेशन ऑफ एडिशन है। ठीक है, तो यहां पर जब हम करेंगे तो ऑपरेशन कौन सा लेंगे हम लोग, ऑपरेशन ऑफ यूनियन का लेना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्लोजर एक्सियम की अगर हम बात करें पहला, तो अगर हम दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो कोई ना कोई हमको मिलेगा। मान लीजिए ई मिल गया, भाई दो सेट्स का यूनियन लिया जाएगा, सोचिए दो सेट है आपके पास, का यूनियन लिया, तो ये भी जो है आपका px में बिलोंग कर जाएगा, क्लोजर एक्सियम जो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, कोई दो ले लें, फॉर एवरी भी कह सकते हैं आप कि फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंगिंग टू px, कोई भी दो नॉन एम्प्टी, ये सबसेट्स है एक्चुअली, इसलिए पावर सेट कहला रहा है इसका। अब सेकंड में आ जाइए आप, सेकंड में क्या होता है, एसोसिएटिविटी, ये आपको पता ही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है। ठीक है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू पी एक्स, क्लियर, यानी अगर पावर सेट से तीन एलिमेंट लिए जाए, उनका यूनियन किया जाए तो वो एसोसिएट हो जाएंगे। आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे।
थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी की बात आती है। तो अगर आप ए यूनियन कोई फाई, इसमें फाई तो होगा ही, फाई तो ऐसा एक नॉन इम्पटी सेट होता है, ठीक। तो फाई, तो ए यूनियन फाई यानी ये ए आ जाएगा, और अगर देखें तो फाई यूनियन भी ए ही आ जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू पी एक्स। इसका मतलब तीन चीजें सेटिस्फाई हो गई, एक G1 G2 और G3। हम लोग जैसे G1 G2 G3 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब बात आती है चौथे की, यानी G4 की आती है। तो क्या ए यूनियन ए इनवर्स करें तो इम्पटी सेट आएगा? नहीं आएगा, ऐसा इसमें कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट थ्योरी में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, सेट में इनवर्स नहीं मिलेगा किसी भी एलिमेंट का। तो ये क्या नहीं बना, तीन चीजें होल्ड कर रही हैं, तो तीन में क्या बनाता है? देखिए ग्रुपवाइड बट नॉट सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप तो बना ही रहा है ये, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक। सेमी ग्रुप बट नॉट ए मोनोइड, सेमी ग्रुप अभी मोनोइड भी बना रहा है एक्चुअली में 1 2 3, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक। मोनोइड बट नॉट ए ग्रुप, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मोनोइड बना रहा है क्योंकि आपकी जो है तीन जो प्रॉपर्टीज हैं G1 G2 और G3 ये होल्ड कर रही हैं, लेकिन एक नहीं होल्ड कर रही है, वो है आपकी G4, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक ये दिया हुआ है कि ए अल्फा की वैल्यू ये है, तो ये आपको जो कैलकुलेट करना है ना वो ये है कि ए अल्फा ए बीटा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको आप याद करके रखें कि ए अल्फा इंटू अगर ए बीटा किया जाता है तो ये आता है ए अल्फा प्लस बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिए। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए अल्फा ए बीटा, और ये सही होगा आपका। ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको देखिए ऐसे मिलेगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और इस जगह पर आपके पास दिखाई देगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इस तरह से आएगा ए अल्फा ए बीटा, दो मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे आप 2 क्रॉस 2 की। तो अल्टीमेटली ये जो देखा जाए तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये ए अल्फा बीटा के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा की जगह किसने ले ली? अल्फा प्लस बीटा ने। तो इसलिए यहां पर हम लोग इसको ए अल्फा इंटू ए बीटा को ए अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द सेट जी ऑफ मैट्रिसेस। अब यहां पर आया प्रॉब्लम ये आपके पास कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स का सेट है और उसमें जो मैट्रिसेस है वो इस टाइप की है, ए अल्फा टाइप की है, और ए अल्फा किस टाइप का है? ए अल्फा इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, इस टाइप की मैट्रिसेस है, 2 क्रॉस 2 की है बेसिकली। अगर देखा जाए तो ये 2 क्रॉस 2 का ही सेट है, ठीक है। अच्छा, इज रियल अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आपको ये चेक करना है कि अगर ये एम सेट है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिया जा रहा है, क्या लिया रहा है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप बनाएगा, मोनोइड बनाएगा, या ग्रुप बनाएगा, या एबेली ग्रुप बनाएगा, इस पर बात करेंगे। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्लोज्ड होता है। अगर 2 क्रॉस 2 की दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 क्रॉस 2 ही मिलेगा आपको, ठीक। अगर हम बात करें G2 की, यानी कि एसोसिएटिविटी की, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक। अब अगर हम आते हैं G3 में, G3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट, कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसका क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो अल्फा की वैल्यू 0 ले लीजिए, बिकॉज अल्फा इज रियल नंबर। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस स्थिति में ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 1, साइन 0 0, साइन 0 0, और ये आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है ये एम में बिलोंग करेगा क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है।
और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए यहां पर हम लोग ए अल्फा तो जान ही रहे हैं क्या है, ए अल्फा कितना है, ए अल्फा आपके पास है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें, यहाँ माइनस का साइन लेकिन लिया हुआ है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास माइनस का साइन। अब अगर हम ए माइनस अल्फा ले लें, ठीक है, ए माइनस अल्फा लेंगे तो क्या होगा आपके पास, कॉस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन माइनस अल्फा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा कॉस माइनस अल्फा। ठीक, अब इसमें कैलकुलेशन समझना है, इनवर्स की बात कर रहे हैं हमने हमने ये कहा है कि इनवर्स होगा, अभी चेक करके दिखाएंगे इसको कैसे। ये हो जाएगा आपके पास कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस में फिर आपके पास साइन अल्फा। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा, ये एक काम और भी कर सकते थे इसमें, शॉर्टकट अगर करना हो, इनको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं आप। देखिए इसको दूसरी तरह कर देते हैं, हम शॉर्टकट में आ जाते हैं, इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लीजिए, रुकिए। अगर हम इसमें ए अल्फा कर दे और ए माइनस अल्फा कर दे मल्टीप्लाई, तो अभी आपने पढ़ा था ये ए माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जुड़ जाएगा ए अल्फा प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनको करेंगे तो ये हो जाएगा ए जीरो, ए जीरो कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस जीरो माइनस साइन जीरो, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन जीरो, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस जीरो। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए, ये शॉर्टकट है यहाँ पर, तो ये क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़ाया था पिछले एग्जाम्पल में आपको हमने। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वन, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा वन, तो ये भी आपका एम में बिलोंग कर रहा है। और ये बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट, बीइंग आइडेंटिटी, यानी कह सकते हैं कि ए अल्फा का जो इनवर्स है वो ए माइनस अल्फा है और इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे ग्रुप के ऑल द एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज, यानी G1 G2 G3 G4 को करेगा, लेकिन G5 को करेगा कि नहीं ये प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि हमें अवेली भी चेक करना है, इन्होंने लिया है एन अवेली ग्रुप। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इन जनरल वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए हम ये कहेंगे ये नॉन एबेली है। तो ये ग्रुप तो है बट नॉन एबेली, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि ये आपका सी जो है वो सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन, ये स्ट्रिक लगा हुआ है, एक्चुअली एम क्रॉस एन है यहाँ पर, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द सेट जेड और क्यू और आर और सी। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी एंट्री ली जाए, यही बात फिर एक बार बनाएंगे यहाँ पर हम, एम यहाँ पर लिया हुआ है आपके पास एक मैट्रिक्स ए ली हुई है। ठीक है, और ए मैट्रिक्स जो ली है वो इस टाइप से है, उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, रेज्यूम करिए, यहाँ पर एम रो है, ठीक है, और एन कॉलम है, और जो ये एंट्रीज हैं इसकी, जो यहाँ पर नंबर्स हैं वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जेड में है, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ये जो एंट्रीज हैं यहाँ पर। ठीक, आई थिंक समझ में आ रही होगी बात। अब ये पूछ रहे हैं कि ये एन एबेली ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ, एबेली ग्रुप कब बनाएगा ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया जाए तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में एबेली नहीं बनाएगा। पहले समझ ले पूछा क्या जा रहा है, इज एन एबेली ग्रुप, ध्यान देना है कि ग्रुप कैसा हो, एबेली ग्रुप हो, और सेट कौन सा है, मैट्रिक्स का है, तो ये नहीं बनाएगा। ठीक, यानी ए ऑप्शन नहीं सही रहेगा, ये गलत हो गया। एडिशन की बात करें तो मुझे लगता है इसमें बना देगा, बी ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि अगर आप याद करें तो इसमें सब प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएंगी, सारे एग्जाम्स होल्ड कर जाएंगे। G1 क्लोजर, दो मैट्रिक्स जोड़िए तो भी मैट्रिक्स आएगी, एसोसिएटिविटी का लॉ भी होल्ड करेगा। दो तीन मैट्रिक्स ले लें, अगर उनको जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी G1 भी होल्ड कर जाएगा, G2 भी होल्ड कर जाएगा।
ठीक। G3 जहां तक बात करें आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही करेगी। और इसके बाद इनवर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा मैट्रिक्स सिस्टम में। ये कुछ पॉइंट्स इन्हें याद रखिए, 12th क्लास के हैं बेसिकली। और कम्यूटेटिव भी होता है, अगर दो मैट्रिक्स ली जाएं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू एम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव भी हो गया। और इनवर्स तो मैंने बता ही दिया आपको, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो G1 G2 G3 G4 सभी कर जाएंगे, इसमें पांचवा भी कर जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ही अवेली बनाएगा, सब्सट्रैक्शन में बनाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर एसोसिएटिव का लॉ होल्ड नहीं करेगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एसोसिएटिविटी का लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब है द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ध्यान देंगे n क्रॉस n है, मतलब फिर एक मैट्रिक्स का ही प्रॉब्लम है। m ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स a ली, और ये आपने n क्रॉस n है। ठीक है, हाँ, ये मैट्रिक्स का सेट है। n क्रॉस n एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मैट्रिक्स a है हमारी, तो इसमें n रो होंगी और n ही कॉलम होंगे। ठीक है, यहाँ पर n ही कॉलम आ जाएंगे, राइट। ये n क्रॉस n हो जाएगा। कह रहे हैं ओवर द सेट ऑफ। अब ओवर का मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर एंट्री होती हैं वो एंट्री या तो रेशनल या तो रियल या तो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ओवर का मीनिंग ये होता है, क्योंकि जो मैट्रिक्स का सेट है तो सेट ऑफ मैट्रिसेस है, और उसके इनसाइड भी एंट्रीज हैं, उसके इनसाइड भी नंबर्स हैं, तो इसलिए क्यू आर और सी कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ए सेमी ग्रुप बट नॉट ए मोनोइड, ए मोनोइड बट नॉट ए ग्रुप बट नॉट एन एबेली ग्रुप। वही जैसे पिछले क्वेश्चन में था, उसी तरह से पूछा गया है। तो n क्रॉस n का है, लेकिन एक बात है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दिया हुआ है आपका। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा तो देखिए इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस यानी उनका इनवर्स निकल सकता है, आपका इनवर्स जो है वो निकाला जा सकता है। तो इनवर्स यानी जीवन अगर देखा जाए तो होल्ड करेगा, क्योंकि क्लोजर एक्सियम कर जाएगा। दो नॉन सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि उनका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स ए जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, केवल उसी का इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जीवन होल्ड कर जाएगा इसमें, क्योंकि क्लोजर एक्सियम की बात है। दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आएगी। G2 एसोसिएटिविटी का लॉ जो है मैट्रिक्स का, वो भी होल्ड कर जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। G3 का मतलब वो आइडेंटिटी भी इसमें आ जाएगी, क्योंकि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं 1 0 0 0 1 0 करके, आइडेंटिटी भी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है। जहां तक बात इनवर्स की जाए तो इनवर्स भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो जितनी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब बात आ रही है कम्यूटिविटी की। तो कम्यूटिविटी मुश्किल है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो इनवर्स आता है, जो इनवर्स आता है वो ए इनवर्स होता है, वो तो नॉन सिंगुलर की वजह से होल्ड कर जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन कम्यूटिविटी नहीं होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसलिए ये ग्रुप तो होगा बट नॉट एबेली ग्रुप, यानी ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब आइए, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 इज एन एबेली ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। देखिए रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5 क्या होता है? रेजिड्यू क्लास मॉडुलो का मतलब होता है जो शेष बचे। तो जैसे आप मान लीजिए कोई बनाते हैं z प्लस 5 बनाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो बनेगा इसमें जो नंबर्स आएंगे वो 0 1 2 3 और 4 आएंगे, 5 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मॉडुलो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो अब ये द एडिशन, अब ये मल्टीप्लिकेशन में ट्रू रहता है कि एडिशन में? द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5, दैट इज दिस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 7, बोथ नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके लिए एक जनरल फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिए आप लोग। जैसे इसमें मान लीजिए 0 है 1 है 2 है, इस तरीके से m-1 नंबर्स है, ठीक है, और इसका मॉडुलो m है, तो ये हमेशा ग्रुप बनाएगा, एबेली ग्रुप बनाएगा। ये याद करके चलिए आप, ठीक है।
ये आप याद कर लीजिए, 0 1 2 3 4 m-1 अंडर द मल्टी एडिटिव मॉडुलो m बनाते ही बनाते हैं। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 तक नंबर आएंगे, यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 5 तक नंबर आएंगे, अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ तक 7 आएंगे। 8 का मतलब 8 मॉडुलो, तो 7 तक है, एक नंबर कम आता है, क्योंकि जो डिवाइजर होता है ना, वो जो आपके पास शेष बचेगा वो बड़ा रहेगा और वो शेष कम रहेगा। जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो अधिक से अधिक आपके पास 4 ही तो आएगा। ठीक, तो ये एडिशन, द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लॉज मॉडुलो 5 में बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम विद रिस्पेक्ट, अभी मैंने जो बताया आपको जस्ट पिछले इसमें बताया ना, ये एम वाली बात, यही आंसर आगे आपको देखिए क्वेश्चन भी मिल गया कि द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एम फॉर्म्स, कैसा बनाता है, एक अवेली ग्रुप बनाता है लेकिन इन्फानाइट बनाता है। तो यहां पर है एन इन्फानाइट, इन्फानाइट भी है और अवेली भी है, ये नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट नॉन एबेली कह रहे हैं, ये भी नहीं सही है, फाइनाइट तो है ही नहीं, इनफाइनाइट है नॉन एबेली, ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेट 1 2 3 4 5, ये भी रेजिड्यू क्लास का ही दिया हुआ है, इस तरह भी लिखा जाता है बॉक्स में करके, ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 7। यहां पर एक बात ध्यान देनी है, मैं आपको इसका भी एक जनरल फार्मूला बता दे रहा हूं। क्या होता है कि अगर कोई सेट जी आपके पास है, ध्यान देंगे इसका कंसेप्ट है 1 2 3 4, इस तरह से नंबर है, और यहां पर p-1 है लास्ट नंबर। ठीक, ध्यान देंगे, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी है, चाहे बॉक्स में करके भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से लास्ट जो नंबर है वो p-1 कर दिया और मॉडुलो आपने p ले लिया, एक ही चीज लिखी हुई है। ये जो नंबर होता है ना, ये प्राइम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइम। अगर ये नंबर प्राइम है तो हमारा ये जो जी है, जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, ये एक एबेली ग्रुप बनाता है। ये एक जनरल फार्मूला है, अगर इसको याद कर लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। अभी न्यूमेरिकल्स पिछले वीडियो देखिए, हमने कराए हुए हैं जब पढ़ा रहे थे इसको, इसका थ्योरी पार्ट वहाँ दिया हुआ है। तो ये एक अबेली ग्रुप बनाता ही बनाता है। अब कुछ जगह पर देखिए प्रॉब्लम ये भी आ जाती है, कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, यहाँ 0 कर दिया, बता रहे हैं आपको हम 2 कर दिया, यहाँ पर आपका 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 दे दिया। तो ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ 0 भी तो है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आता, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन ये ग्रुप बनाएगा इस समय, क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम ये दी हुई है उसके मुताबिक जी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, अगर देखा जाए जी में एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वही 1 है, 2 है, आपके पास 3 है, आपके पास 4 है, आपके पास 5 है, आपके पास 6 है, और मॉडुलो आपके पास 7 है। तो जो ये जनरल फार्मूला है, जनरल क्राइटेरिया है, इसको ये फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अब यहाँ मान लीजिए आपका 7 है तो लास्ट नंबर यहाँ कितना आएगा, अगर ये p आपका 7 हो गया तो लास्ट नंबर 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये ग्रुप बनाएगा, और कैसा बनाएगा, ये फाइनाइट है पहली बात तो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, तो ऑर्डर ऑफ जी भी इसका 6 हुआ। ठीक, तो ये ऑर्डर ऑफ जी जो है आपका 6 है, इसलिए फाइनाइट भी है और ये एबेली भी बना रहा है, तो इसका मतलब हुआ, और मॉडुलो कितना है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो, द एडिशन मॉडुलो, ये गलत हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लिकेशन बनाता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 7, ये सही है, बोथ में नहीं आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका है वो करेक्ट है। तो इस पर जो विशेष सावधानी रखनी है वो 0 वाले पे रखनी है, ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर जो है वो p, तो ठीक है मिल जाएगा, ज्यादातर कंफ्यूज यही करते हैं आपको एग्जाम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो p, वही जो मैं अभी बता रहा था आपको, फिर यहाँ पर भी आ गई ये चीज। ठीक, द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लास मॉडुलो p इज ए फाइनाइट एबेली ग्रुप, इज अ फाइनाइट एबेली ग्रुप, फाइनाइट होता है विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो p प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर p के ऊपर शर्त बताई गई है, p, अभी पिछले में देखिए आपने पढ़ा, पिछले में क्या पढ़ा, p कैसा होना चाहिए, p मस्ट बी ए प्राइम। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या प्राइम जैसा वर्ड आया है, p इज एनी पॉजिटिव, नहीं चलेगा, ठीक, ये नहीं माना जाएगा। p इज एनी प्राइम, ये सही है। p इज एनी कंपोजिट, ये भी गलत है, वो सही हो ही गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए आप, रेसिड्यू क्लास मॉडुलो p।
तो जब भी p की बात आएगी और मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, दोनों बातें होनी चाहिए यहां पर। अगर एडिटिव मॉडल ऑफ p होता, एडिटिव मॉडल ऑफ p में एनी इंटीजर, जैसे इससे पहले चले हम लोग, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इस पर ये किए हुए हैं। देखिए यहां पर बताया था मैंने आपको, शायद एक जगह ध्यान दें, इसमें था कहीं पर m लेकर के बताया गया था आपको। नेक्स्ट में चलते हैं, कहीं ना कहीं होगा, देखते हैं। वहां भी एक चीज क्लियर कर दें आपको। देखिए यहाँ वाले में ये एडिटिव मॉडल वाले की बात हो रही है। यहाँ जो m है आपका, वो एनी इंटीजर है। कैसा है? एनी इंटीजर। लेकिन ये भी कैसा होना चाहिए? एनी का मतलब यहां पर है एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी ध्यान रखेंगे। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? और उसमें कैसा होना चाहिए? वो भी पॉजिटिव है लेकिन प्राइम है, प्राइम पॉजिटिव लेते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ये तो हो ही गया आपका क्वेश्चन। आई थिंक द सेट जी डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। हाँ यहाँ मुश्किल है, इससे पहले वाला हुआ था ये शायद। हाँ ये हो गया था कि पी इज एनी प्राइम नंबर। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए 1 2 3 डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। अब 4 में तो अगर देखा जाए 4 लगा दिया गया तो मुझे लगता है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी। क्यों? क्योंकि मॉडुलो है 4। नहीं, मल्टीप्लिकेशन का है, एडिटिव नहीं है। देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है 4 और नंबर्स आपके पास है 1 2 3। नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3 और यहां पर मॉडुलो जो आपके पास है 4, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और 2 2 0 आ जाएगा। 2 2 या 4 और 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो यहीं रुक सकते हैं आप, क्योंकि 0 आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 और यहां पर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि 0 आ गया और 0 इज नॉट द एंट्री ऑफ द गिवन सेट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z, द सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय दिस। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसानी से कर लेंगे इसको आप। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई है आपकी, ठीक? तो आपने लिया एक्स ऑपरेशन ई इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, ये आइडेंटिटी की पहचान है, ठीक है? तो अब यहां लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस ई, क्योंकि वाई की जगह ई लिया है, -5 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक? यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमको निकालना था उसकी वैल्यू 5 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक? आइडेंटिटी कैसे निकाली जाती है। The set of numbers of the form cos theta plus I sin theta, where theta runs over the all rational numbers under the operation of ordinary multiplication forms, क्या ये बनाते हैं? बेसिकली ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जिसे हम लोग z लिखते थे, z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है? तो अगर हम मान लेते हैं कि जीवन की बात करें, और ऑपरेशन कौन सा लेना है यहाँ पर? ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर यहाँ पर ये c लिया जाए कॉम्प्लेक्स का और मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया जाए, तो जीवन क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है? चूंकि ये नंबर है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा ही करेगा। अगर हम G3 में आ जाएं, आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 ले लें आप, थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये इंप्लाई करेगा कि जो नंबर हमारा z है वो 1 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी भी आ जाएगी। इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नंबर का इनवर्स निकल आता है। तो ये G4 भी होल्ड कर जाएगा। G5, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है, नंबर्स में ही कम्यूटेटिव होता है। अगर Z1 इंटू Z2 किया जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए जाएं, इनका Z1 इंटू Z2 करें और Z2 इंटू Z1 करें, तो ये होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि हमारा G5 भी जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, मतलब ये कौन सा सेट बना? ग्रुप तो बना
एवेली ग्रुप भी बना, ये फाइनाइट बना या इनफाइनाइट बना, ये भी देखना होगा हम लोगों को। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो एक बात तो आई एन इनफाइनाइट, ये फाइनाइट वाली तो बात ही ना करिए आप, फाइनाइट की बात ही ना करिए, एन इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट एन, ठीक है। अब ये एवेली ग्रुप कह रहे हैं, ये नॉन एवेली कह रहे हैं, तो ये भी नहीं सही है। सही कौन सा हुआ आपका? सी सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एन इनफाइनाइट एवेली ग्रुप। तो इनफाइनाइट एवेली ग्रुप है आपका, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब बात आई, एक सेट ये दिया हुआ है आपको, g इक्वल टू 2 to the power n, और n कहाँ बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है आपका z में, z यानी कि इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निगेटिव हो या पॉजिटिव। अब हम देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम जीवन की बात करते हैं तो हमें क्लोजर चेक करना पड़ेगा, इसको करके दिखा देंगे आपको, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा दिया है? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर हमें g कॉमा डॉट लेना है। तो अगर हम एक नंबर x1 ले लें 2 की पावर n1, ध्यान देंगे, और एक नंबर हम x2 ले लें 2 की पावर n2, और एक नंबर हम x3 ले लें 2 की पावर n3। एक्चुअली इसमें जितने भी नंबर होंगे वो 2 की पावर में होंगे, और पावर जो होगी उसकी वो इंटीजर होगी, जो ये n लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें x1 x2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? n1 इंटू 2 की पावर n2, यानी ये बनाएगा 2 की पावर n1 प्लस n2। अब n1 इंटीजर है, यहां पर अगर देखें तो हम लोगों ने पूरा रखा है कि ये n1 n2 और n3 ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? z में। तो क्या n1 प्लस n2 भी इंटीजर में बिलोंग करेगा? हाँ करेगा, फॉर एवरी n1 n2 करेगा, फॉर एवरी n1 कॉमा n2 बिलोंगिंग टू z। एडिशन क्लोज्ड होता है इंटीजर्स में, तो करेगा। तो आपको चाहिए क्या? इसमें वही एलिमेंट अलाउड है जिसमें 2 की पावर इंटीजर हो। अब मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर n1 प्लस n2 मिल गया आपको, इंटीजर मिल गया। तो इसका मतलब है कि ये x1 इंटू एक्स जो है वो बिलोंग कर जाएगा किसमें? जी में आपका। तो यानी कि जीवन हमारा होल्ड करे, क्लोजर एग्जाम होल्ड कर गया। क्लोजर एग्जाम होल्ड ना करती तब जब 2 की पावर इंटीजर ना आता, हमारा इंटीजर की जगह कोई और वैल्यू आती, लेकिन इसमें आएगी। हाँ एक प्रॉब्लम आती है जिसमें 2 की पावर 1/n हो जाता है, एक ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे 2 की पावर n है। अब अगर हम बात g2 की करें तो g2 में बात आ जाएगी एसोसिएटिविटी की, तो हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, x1 x2 किया, फिर आपने x3 किया, तो 2 की पावर ये हो जाएगा n1 प्लस n2, और ये 2 की पावर n3 आ गया आपके पास। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n1 प्लस ये हम अलग अलग कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास? n2 प्लस n3, यानी 2 की पावर n1 इंटू 2 की पावर n2 प्लस n3, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं x1, और ये लिख सकते हैं आप x2 x3 का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए लेकर चले थे x1 x2 x3 और इस तरह मिल गया, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है। तो जीवन भी होल्ड कर गया, जी2 भी होल्ड कर गया। बात आती है जी3 की। जी थ्री में क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर n की वैल्यू 0 ले लें, जो कि हमारा इंटीजर में बिलोंग करता है, तो यानी हो जाएगा 2 की पावर 0, यानी हो जाएगा 1, और 1 आपके पास z में बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ ये g में भी बिलोंग करेगा। किसमें बिलोंग करेगा? z के बजाय इसको g लिखें तो बेहतर रहेगा कि ये हमारा, क्योंकि 2 की पावर में एलिमेंट है, तो ये g में बिलोंग कर जाएगा, यानी आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रही है। अब बात आती है कि भाई इनवर्स g4। तो अगर G4 की बात की जाए, तो अगर 2 की पावर n G में बिलोंग करेगा, तो 2 की पावर माइनस n भी G में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि n इंटीजर है, और इंटीजर में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, ठीक। तो इसमें पॉजिटिव वाले नंबर भी होंगे और नेगेटिव, जैसे हम बात करें तो 2 की पावर -2 भी होगा, और 2 की पावर 2 भी होगा। अगर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर -3 भी होगा। ऐसे एज्यूम करिए, देखिए। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो 2 की पावर n बिलोंगिंग जी है, तो 2 की पावर -n भी होगा और 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -n आपका हो जाएगा 2 की पावर
n माइनस n यानी 2 की पावर 0 हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ना। तो 2 की पावर n का जो इनवर्स है वो 2 की पावर माइनस n आ रहा है आपका। ठीक, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि ये आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम बात करें कि अबेली है कि नहीं, यानी G5 होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है, तो G5 भी होल्ड कर जाएगा। कैसे, देखिए 2 की पावर n1 इंटू 2 की पावर n2 जब आप करेंगे, ये दो एलिमेंट लिए गए हैं इसके, यानी हम यहाँ पर कर रहे हैं x1 इंटू x2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n1 प्लस n2, यानी कि 2 की पावर लिख सकते हैं n2 प्लस n1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर नंबर्स। तो इसमें अगर अगर हम चलें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n2 इंटू 2 की पावर n1, यानी कि यहां से अगर देखें तो ये x2 हो गया और ये आपका x1 हो गया। तो लेकर क्या चले थे हम, x1 x2, और मिला क्या हमें, x2 और x1। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल द 5 एक्सियम्स ऑफ ए ग्रुप आर सेटिस्फाइड। तो ये कैसा हुआ, पहली बात तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो अब ये ध्यान रखिए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट है क्योंकि जेड भी इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट वाले तो हटा ही दो, फाइनाइट हो नहीं सकता। इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां आ रहा है कि इनफाइनाइट नॉन एबेली, नहीं एबेली है तो ये भी सही नहीं है, फाइनाइट भी नहीं। एंड इनफाइनाइट नॉन एबेली, ये मेरा दो बार वर्ड आ गया, एन इनफाइनाइट नॉन एबेली ग्रुप, एन इनफाइनाइट नॉन एबेली ग्रुप, एन इनफाइनाइट ग्रुप, ये भी सही है वैसे, लेकिन ज्यादा सही जो होगा अगर यहाँ नॉन वर्ड ना होता, ठीक है, यहाँ नॉन वर्ड ना लगाइए, तो एन एन इनफाइनाइट एबेली ग्रुप। ठीक है, आप इसका रिजल्ट समझ लें, ऑप्शन नहीं भी सही है इसके अंदर कोई, तो कोई बात नहीं, इस हिसाब से डी ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हम अगर नॉन हटा देते हैं तो एन इनफाइनाइट एबेली ग्रुप हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और एबेली ग्रुप के सारे एक्सियम्स को ये क्वालिफाई कर रहा है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच, हाँ सेकंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, ग्रुप कौन नहीं फॉर्म करता है। देखिए द सेट ऑफ क्यूब रूट्स, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो याद रहेगा तो कर पाएंगे। द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन, हम ए लिख लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है, जैसे g इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, जो शब्दों में लिखा है वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। बी हमारा अगर देखा जाए तो बी हमारा सेट जो जी है वो क्या है, द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेजिड्यू क्लास, जो रेजिड्यू क्लास होता है वो 0 होता है, वो 1 होता है, वो आपका 2 होता है, ठीक है। और जब मॉडुलो आपके पास 3 और मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है, ठीक है, जो बचा हुआ है वही तो लिखेंगे, तो सबसे पहले रिमाइंडर 0 हो सकता है, फिर 1 2 3 हो सकता है। क्लियर। सी जो इन्होंने दिया हुआ है, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी जो जी है हमारे पास वो सी जीरो है। सी जीरो माने कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन नॉन जीरो है, ठीक। तो आपको यहाँ जो चेक करना है वो जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 करना है, यहाँ जी की जगह सी जीरो है आपके पास, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्ली, द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो डी अगर हम देखें तो इंटीजर्स का सेट, यानी आई है यहाँ पर जी, तो यानी आपको जी कॉमा प्लस देखना है, जी का मतलब यहाँ इंटीजर्स है। तो ये बनाता है, ये भी हम बीच में भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि जो टेबल है जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये बनाएंगे टेबल तो पास हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बीच में हमने आपको पॉइंट आउट भी किया था कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यही एक ऐसा है जो ग्रुप नहीं बनाएगा। ये बनाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में बनाएंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिविटी का लॉ भी होल्ड करेगा आपका, ठीक है। तो ये बनाना ही बनाना है, नॉन जीरो है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का नहीं मिलता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम यहाँ थी लेकिन इसमें नहीं रहेगी, ठीक। तो ये भी बना देगा, और इंटीजर्स का तो बनाता है। ये क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जीरो है, तो ऑप्शन इसका जो है वो बी सही है, डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्रुप जी क्यू एस्ट्रिक क्यू वेयर क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू एस्ट्रिक का मतलब है कि उसमें से जीरो, एक्चुअली देखा जाए
तो यहाँ पर जो सेट ले रहे हैं वो Q0 क्रॉस Q ऑर्डर्ड बना रहे हैं, एक सेट बनाया है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो पेयर्ड हैं, यानी A B C D ऐसे करके रहेंगे, E F, राइट। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये पेयर्ड में, टुपुल्स कहा जाता है इनको। दो टुपुल, जैसे कि आप 2D पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो पेयर्ड है ये, ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया। तो अब इनमें क्लोजर एक्सियम देखना है, लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ, क्लोजर एक्सियम तो लगी जाएगी, लेकिन देख ले सवाल क्या पूछा है, अंडर द ऑपरेशन ऑफ दिस डिफाइंड, अगर दो एलिमेंट्स लिए जाएं इसके, ये वाले और ये वाले, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पेयर में ही आएगा, यानी कॉमा करके आएगा, एक्स वाई के फॉर्म में आएगा, टू टुपल्स में आएगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, अच्छा सवाल है ये कि इसका आइडेंटिटी क्या होगा, केवल आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, ग्रुप तो है, इन्होंने मान लिया इस चीज को। तो देखिए काम करते हैं, इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी मान लेते हैं कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर जो है वो E1 कॉमा E2 है, इसके अंदर है, बिलोंग कर रहा है, हमने बाहर से लगा दिया। तो अगर एक एलिमेंट ए बी लिया जाए और उसको ऑपरेट कर दिया जाए, किससे, E1 और E2 से, यही निकालना है आपको। तो अगर हम इसे आइडेंटिटी मान रहे हैं तो हमारे पास वापस एलिमेंट ए बी मिलना चाहिए, आइडेंटिटी की डिफिनीशन है, ठीक है। अब इसको ओपन करिए अंडर दिस रूल, ए सी, मतलब ये हो जाएगा AE1, क्लियर। फिर कह रहे AD+B, ध्यान देंगे ए और डी का मल्टीप्लाई, ए और डी यानी फर्स्ट टुपल इसका और दूसरे वाले का सेकंड टुपल, तो ए और डी मतलब हुआ ए और E2 प्लस जो रिजल्ट आ रहा है AD+B, बी मतलब ये वाला जोड़ दीजिए उसमें जाकर के आप, ठीक। तो यानी यहां पर आप बी ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पर बी ही है ये आपका AE2, और ये हो जाएगा आपके पास A कॉमा बी। यानी कि अब कंपेयर करिए तो AE1 इज इक्वल टू ए, एंड दूसरा वाला AE2 प्लस बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब यहां पर आपको E1 E2 की वैल्यू निकालनी है, जो पेयर्ड में आएगा वही आइडेंटिटी हो जाएगी उसकी। तो यहां पर देखिए ये कैंसिल हो गया है ना, तो E1 इज इक्वल टू 1 आ गया कैंसिल करने पर, भाई डिवाइड कर दीजिए उस चीज को, यहां B और B कैंसिल हो गया, तो ये हो गया AE2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ए एलिमेंट कहाँ का है, Q0 का, मतलब ये पहला टुपल जो है वो नॉन जीरो रेशनल नंबर का है, और जो दूसरा टुपल है वो रेशनल नंबर्स का है। तो क्या होगा कि ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये Q0 से आया हुआ है। तो क्या जीरो हो सकता है फिर, यानी कि E2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया वो क्या आया, 1 आया, और ये 0, 1 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 इज दिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं, ये 60 नंबर दिखा रहा है आपका, लेकिन इससे पहले के दो वीडियोस हैं जिनमें 1 to 20 और 21 to 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। उन वीडियोस को आप लोग देखिए और शेयर करिए, और कंटिन्यू आप वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस हम आपको कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।